उप सचेतक केवल सिंह पठानिया ने भाजपा के विधायकों के विधायक प्राथमिकता की बैठक में बायकॉट करने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं कि भाजपा के विधायकों के क्षेत्रों में पिछले 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में भाजपा के 28 विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों पर 1863 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार प्रदेश में समान रूप से विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में भाजपा के अधिकांश विधायकों द्वारा फंड का भरपूर लाभ उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर कितनी सरकारें आई, लेकिन बातें की। प्रदेश की सुक्खू सरकार अब इसको आगे लेकर जा रही है और उसका अब विस्तार हो रहा है। आज मैंने ये जो पत्रकार वार्ता रखी है, क्योंकि पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो वर्ष 2024-25 की हमारी प्लानिंग की मीटिंग थी, 2 दिन की प्लानिंग की मीटिंग हुई। हर साल रूटीन काम है। आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में जो 68 विधायक जी के जाते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ देते हैं। वो कोई सरकार जनता के द्वार, कोई विधायक जनता के द्वार, और लोग जो विधायकों के घर पे आते हैं, डिपार्टमेंटों का रिव्यू लेते हैं। तो जो कुल मिलाकर साल भर में अगले साल के बजट से पहले ये प्लानिंग की बैठक होती है, और बैठकें 3-4 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई, और जिसमें कि विपक्ष ने बायकॉट किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल जो प्लानिंग की बैठक की थी, उस प्लानिंग की बैठक में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वहीं पैसे लगे, और नबार्ड हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, तो वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि तथ्य से बिल्कुल विपरीत था। वर्तमान सरकार के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 विधायकों को 1 जनवरी 2023 से, मैं वैसे शेयर भी करूंगा सारे प्रेस नोट को, 23 से 3 फरवरी 2025 तक 1863 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं को की 210 अलग अलग जो परियोजनाएं थी, जिसमें नबार्ड की स्वीकृति भेज दी गई। इनमें से 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया 62 DPR 40 जो 28 जो बायकॉट किए, उनके विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ 62 लाख रुपया जो है पिछले 2 साल के अंदर जो है उन विधानसभा क्षेत्रों में जो है वर्तमान सरकार द्वारा जो है जो प्लानिंग का था या जो हमारे एस्टीमेट थे वो दिया गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप में विकास किया जा रहा है। इसी से ही दृष्टिगत सभी प्राथमिकताओं को पुनः अधिमान दिया गया तथा बिना किसी भेदभाव से नबार्ड की, और जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब प्लानिंग की बैठक 3 की 4 की, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक वाइट पेपर भी है प्रदेश की जनता के सामने जो है वो किया। और पिछले 2 वर्षों से विपक्ष की अधिकांश विधायकों द्वारा फंड का भरपूर लाभ उठाया गया है। ये मैं क्रिस्टल क्लियर भी शेयर करूंगा, तथा वह अपने अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहुंचने में सफल हुए। जो लास्ट 172 करोड़ रुपया हमारी लास्ट एक MLA की जो है वो है नबार्ड की, उसकी वहाँ तक सभी लोग पहुँचे हैं। अगर सभी लोग पहुँचे, इसका मतलब ग्राउंड पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने जो प्लानिंग के पैसे थे उसको नीचे तक पहुँचाया। और राज्य सरकार की नीतिगत बदलाव को लाकर हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसमें पर्यटन, डेयरी, IT, डाटा स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग तथा ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए। बद्दी बरोटीवाड़ा नालागढ़ में हिमाचल के प्रथम बड़ी हरित परियोजना का आज जो है फाउंडेशन स्टोन, जैसे पेखूवाड़ा में सोलर एनर्जी, वो एक इतिहास है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, हिमाचल प्रदेश को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश जो है देश का अग्रणी राज्य बने, उसका वो हमारा मेन मोटो है। कांगड़ा में जो कांगड़ा प्रवास की शुरुआत जो है वो कांग्रेस सरकार ने की थी। ये कांग्रेस सरकार है जो विधानसभा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ लेके आई। हम कभी क्षेत्रवाद और पक्षपात नहीं करते। कांगड़ा को अगर इंपॉर्टेंस मिली है जब जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं। पहला निर्णय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बहुत विरोध हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की स्थापना।